हेलो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। आज हम जानेंगे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है 2022-23 में के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना किलोमीटर विस्तार किया जाएगा? तो 25 किलोमीटर 2500 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, नारी शक्ति को स्वीकार करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो यह योजना जो शुरू की है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी जैसे कि कौन कौन योजना हो गया? तो पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वत्सल। 3 नंबर देखते हैं, भारत के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत से अधिक है? तो वह जो है 50% से अधिक है। ठीक है, भारत के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 50% से अधिक है। ओके, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मांग मुद्रा क्या है? तो मांग मुद्रा जो है एक अल्पकालीन वित्त है, एक अल्पकालीन वित्त है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाड़मेर किस राज्य में स्थित है जहां जेल के विशाल भंडार पाए गए हैं? ठीक है, क्या बोले? मतलब तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। फिर से बोल देते हैं, बाड़मेर किस राज्य में स्थित है जहां तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं? ठीक है, तो कहाँ पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं राजस्थान में। ओके, राजस्थान में पाए गए हैं। मुद्रास्फीति से क्या लाभ होता है? तो देनदार का लाभ होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति से किसका लाभ होता है? तो देनदार का लाभ होता है। ओके, यहाँ जो है मुद्रास्फीति से किसका लाभ होता है? तो यहाँ जो दिया गया है ना, देनदार का लाभ होता है। नहीं, मुझे यहाँ जो है ना, यहाँ लेनदार को लाभ होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में जो लेता है ना उसको लाभ होता है। ओके, यहाँ देख के बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, भारत में कर्मचारी बीमा योजना कब से लागू किया गया था? तो 1952 से लागू किया गया था। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा। ओके, आगे है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना सतारा महाराष्ट्र में कब खोला गया? तो 1932 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1932 में खोला गया था। राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ओके, अर्थव्यवस्था में निजी आय वाले प्रति व्यक्ति आय कितना US डॉलर से कम है? तो 995 US डॉलर से कम है। ओके, आगे देखते हैं 12 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो ये जो है एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ जो है 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन जो है अपनी बुक लिखा था। ओके, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो विनिर्माण जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं बल्कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुआ था 1956 में समाप्त हुआ था, क्योंकि 51 से 56 इसका कार्यकाल था। ठीक है, काल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 11% वृद्धि हुई है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? तो ब्यास परियोजना जो लागू किया गया था, ये किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल जो था, काल 1951 से 56 था। ओके, आगे देखते हैं 18 नंबर, समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, तो ये जो उद्देश्य था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ओके, 19 नंबर देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का GDP का लक्ष्य सर्वाधिक रखा गया है? किस पंचवर्षीय योजना का GDP का लक्ष्य सर्वाधिक रखा गया है? तो 11। ठीक है,
बोकारो आयरन एंड स्टील सिटी की स्थापना जो किया गया था, बोकारो आयरन स्टील सिटी की जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। ठीक है, 1964 में किया गया था। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है, किस योजना के दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ था? तो तृतीय योजना के दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है, भारत में योजनावधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो 3 बार योजना अवकाश आया, याद रखिएगा। ओके, 1962 में, 1975 में, 1971 में आया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो भारत की जो कृषि वृद्धि दर जो सर्वाधिक रही, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रही। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आया था। ओके, अनवरत योजना को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1980 में जो है समाप्त कर दिया गया अनवरत योजना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 1993 में किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस योजना की थीम है? ठीक है, तो 11वीं योजना की थीम है। क्या थीम है? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस योजना की थीम है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम है। ओके, आगे देखते हैं। 5वीं आर्थिक गणना किस वर्ष की गई? तो 2005 में की गई। 5वीं आर्थिक गणना किस वर्ष की गई? 2005 में की गई। 29 नंबर देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग जो है, नीति आयोग से पहले जो है योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना जो है 1950 में किया गया था। योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है 2014 में ही बन गया। तो पहला नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, अब पहला अगर योजना आयोग का अध्यक्ष बोल दिया तो JL नेहरू हो जाएगा। ओके, पहला प्रधानमंत्री। ओके, आगे देखते हैं 30 नंबर। 5वीं और 6ठी आर्थिक गणना के बीच कुल रोजगार में प्रतिशत वृद्धि वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 31 नंबर देखते हैं। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। लक्करवाला समिति का गठन कब किया गया? तो 1989 में जो है लक्करवाला समिति का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में लागू किया गया। ओके, आगे देखते हैं 34 नंबर। नमामि गंगे की शुरुआत कब किया गया था? तो 7 जुलाई 2016 ईस्वी को नमामि गंगे की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दवा उद्योग के विदेश निवेश की सीमा 2021 में कितनी थी? तो 100% थी। कितनी थी? तो 100% थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा बैंक को पहले चरण में राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया था? ठीक है, तो पहले चरण में जो राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया था तो विजया बैंक को नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? 37 नंबर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त वर्ष, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से जो है वित्त वर्ष शुरू होता है। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, टकसाल काफ़ी वर्ष पहले कब स्थापित किया गया था? तो टकसाल जो स्थापित किया गया था इनमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 1830, 1903, 1950 सभी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। मिविटेल किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो इटली का स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? तो मिविटेल। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा अनिशेष फल नहीं है? इनमें से कौन सा अनिशेष फल नहीं है? तो वह कौन नहीं है? तो रसधारी नहीं है। रसभरी अनिशेष फल नहीं है। कौन है? रसभरी। ओके, आगे देखते हैं। छोटा कर लेते हैं क्योंकि
बड़ा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को कौन सा फल कहा जाता है? तो ऐसे फल को जो है असत फल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है, इनमें से किस विभाजन से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होता है? तो पास विभाज योतक में वृद्धि होता है। ठीक है, क्या बोले, इनमें से किस विभाजन से जड़ तथा तने में वृद्धि होता है? तो पास विभाज उत्तक से होता है। ओके, 44 नंबर देखते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण नहीं करता है? क्लोरोफिल प्रकाश जो है कौन सा ग्रहण नहीं करता है रंग? तो हरा रंग ग्रहण नहीं करता है। बाकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होगी? तो पहला होगा लाल रंग सबसे तेज, फिर दूसरा बैगनी, फिर तीसरा मतलब दूसरा नारंगी मतलब नीला, दूसरा नीला हो गया। फिर से बोल देते हैं, पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा बैगनी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस तरह से होती है। ओके, किस रंग में ज़्यादा? तो लाल में, दूसरा में नीला, तीसरा में बैगनी। आगे देखते हैं, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। किस में होती है? स्ट्रोनोमा में संपन्न होती है। पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन की खोज कब की गई? तो 1880 में जो है की गई। ठीक है, पौधे को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन की खोज की गई 1880 में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? तो आगे जो क्वेश्चन है वह है, कीटू रोग गेहूं में किस कवक की वजह से होता है? तो पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी की वजह से होता है कीटू रोग, जो कि गेहूं में कवक की वजह से होता है। आगे देखते हैं, गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी जो है गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। ओके, आगे देखते हैं 49 नंबर, वंदे मातरम योजना किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो 2004 से कार्य कर रहा है। किस वर्ष से कार्य कर रहा है? 2004 से कार्य कर रहा है वंदे मातरम योजना। आगे देखते हैं, आगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? कल भी देखे थे, आज रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, DT डिप्थीरिया टिटनस टॉक्सोइड कितने वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाता है? तो 5 वर्ष की आयु के बच्चों को ये सब लगाया जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।